इस देश में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने 90 के दशक में जो दर्द सहा है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। 1947 के बाद से कश्मीर में पंडित आराम से रह रहे थे। कबायलियों वाले हमले के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित को घर नहीं छोड़ना पड़ा। फिर आया 1989 का साल और कश्मीरी पंडितों के लिए सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। रातों रात कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ देने का फरमान जारी हुआ और इन सब के पीछे दिल्ली में क्या चल रहा था? दिल्ली में चल रही थी चुप्पी। भाजपा के 85 सांसदों की बैसाखी पर खड़ी वीपी सिंह सरकार की चुप्पी। आखिर कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर वीपी सिंह की सरकार क्यों चुप थी? क्यों अटल आडवाणी की भाजपाई जोड़ी अपने 85 सांसदों के साथ ऐसी सरकार की ढाल बनी हुई थी जो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर मौन थी? क्यों आरएसएस के राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों के लिए राजभवन के दरवाजे ही नहीं टेलीफोन तक बंद कर लिए थे? वीपी सिंह को मौन के बदले प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली हुई थी और अटल आडवाणी की जोड़ी को ढाल बनने के बदले नफरत के बलबूते फैलता राजनीतिक वर्चस्व। मगर कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हुआ उनका। हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन ने जोर पकड़ा, मगर वोटों की खातिर आज भी कश्मीरी पंडितों की आवाज बनने का दावा वो भाजपा कर रही है जिसके राज में उनका नरसंहार हुआ, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सच तो यह है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर सवार होकर भाजपा ने सत्ता हासिल की और ऐसा उसने हर दंगे वाले माहौल से किया और यही है द कश्मीरी पंडित फाइल्स। जुल्म हम देख चुके हैं, समाधान कब दिखाएंगे? 1990 में जब ये दंगे हुए थे, जब इतना बड़ा पलायन हुआ था, सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। उस सरकार में किसका सहयोग था? बीजेपी के। गवर्नर कौन थे? बीजेपी के गवर्नर थे, बराबर। तो फिर आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि जब इस तरह की इतनी बड़ी मैसेकर हुआ, आप लोगों ने उस सरकार से अपना सपोर्ट वापस क्यों नहीं ले लिया? कश्मीरी पंडित किसी के लिए ना मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन वैल्यू बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का, जिससे उन्हें इमोशन के वोट चाहिए। ये सीरियस है कश्मीरी पंडित के लिए।